हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण का नया टॉपिक देखेंगे जिसको हम लोग संधि बोलते हैं। तो संधि क्या होता है आपको पता होगा कि जब दो वर्ण जो होते हैं उनके मेल से जब कोई नया वर्ण बनता है और शब्द में कोई परिवर्तन आ जाता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, संधि के नाम से जानते हैं। संधि मुख्यतः जो होती है उनके प्रकार हम लोग देख लेते हैं। तो संधि आपको पता है कितने प्रकार की होती है। संधि आपकी रहती है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्या रहेगी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, एक होती है आपकी स्वर संधि और एक होती है आपकी कौन सी, व्यंजन संधि। ठीक है, कौन सी रहेगी? व्यंजन संधि। और एक रहेगी आपकी कौन सी, विसर्ग संधि। क्लियर है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि में अगर हम लोग देखें तो इसमें आपको पता रहता है सामान्यतः विसर्ग लगा या तो रहेगा या फिर कुछ ऐसा हम लोग उसका जब उच्चारण करेंगे तो उसमें विसर्ग का बोध होता है। ठीक है, जैसे कि कह सकते हैं क्या, जैसे लिखा है निष्काम। ठीक है, निष्काम लिखा है तो उसमें हम लोग क्या, उसका जो विसर्ग जो होता है वो उसमें भाव में व्यक्त किया जाता है। तो कहेंगे नि प्लस काम यानी कि निष्काम। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरह से, यानी भाव रहेगा क्या, विसर्ग वाला ही रहेगा, या तो फिर सामान्यतः विसर्ग आपको लगा हुआ दिखेगा। ठीक है, फिर आती है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है कि जो शब्द होते हैं उनमें क्या रहता है कि कुछ ना कुछ उसमें दूसरे उच्चारण आ जाते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है सज्जन, तो सज्जन अगर वर्ड है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सत प्लस जन के नाम से जानेंगे। क्या लिखा है सज्जन लिखा। ठीक है, लेकिन जब हम लोग जैसे इसका संधि करते हैं तो इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, सत और प्लस जन। ठीक है, सत में ध्यान रखना हलंत लगी रहेगी ताकि नीचे। ठीक है, तो सत प्लस जन इस तरह से बन गया। क्लियर है? ठीक है, ऐसे ही मैंने विसर्ग संधि में बताया। विसर्ग संधि में क्या था, इसे लिखा क्या मैंने, निष्काम। क्लियर है? तो जब निष्काम लिखा तो निष्को अगर हम लोग संधि विच्छेद इसका करेंगे तो बनेगा नि प्लस काम। क्लियर? जबकि साइंस में कहीं है ही नहीं। ठीक है, लेकिन जब संधि बन जाती तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, निष्काम के नाम से जानते हैं। क्लियर है? फिर आ जाता है आपका, जैसे किसी में एक और कर सकते हैं क्या, जैसे नमस्ते। ठीक है, तो नमस्ते को अगर तोड़े तो ये भी आपका टूट जाएगा किसमें, नमः प्लस ते। ठीक है, तो क्या बन गया, नमस्ते बन गया। यानी क्या हो जाएगा कि इसमें भी विसर्ग संधि का उच्चारण यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो इसमें सबसे ज्यादा जो डिटेल में देखी जाती संधि वो है आपकी कौन सी, स्वर संधि। तो स्वर संधि को जब हम लोग देखते हैं तो इसके टाइप में हम लोग चले जाते हैं। जैसे पहली आपकी आ जाती कौन सी, दीर्घ संधि। कौन सी आ जाएगी, दीर्घ संधि। ठीक, दूसरी आपकी आ गई कौन सी, गुण संधि। ठीक, फिर आगे कौन सी, वृद्धि संधि। क्लियर? फिर आगे कौन सी, यण संधि। ठीक, फिर आगे कौन सी, अयाधि संधि। कौन सी आ जाएगी, अयाधि संधि। अब इसको कैसे पहचान सकते हैं, तो दीर्घ संधि में आपको देखना रहता है कि सामान्यतः क्या रहती है कि बड़ी मात्रा आ जाती है। बड़ी मात्रा का जैसे क्या हो जाएगा, जैसे अगर इसको तो क्या कहेंगे कि बड़ी मात्रा इसमें आती है। कौन सी आती है, तो बड़ी मात्रा। ठीक है, अब बड़ी मात्रा में कौन सी मात्रा रहेगी तो आपको पता है कौन सी रहेगी। अगर हम लोग इसका एग्जांपल देखें तो इसमें आ जाएगा क्या, बड़ी मात्रा में बड़ा आ की हो गई, बड़ा ऊ की हो गई, बड़ी ई की हो गई, ये सब मात्रा इसमें आ जाती है। क्लियर है? अगर हम इसका उदाहरण देखें तो यहां से हम इसको रख करके देखते हैं। उदाहरण में अगर चले जाए तो क्या आ सकता है, जैसे यहां लिखा है आपका क्या, मतानुसार। क्या हो गया, मतानुसार। तो देखिए इसमें क्या आ रही है, बड़ी मात्रा आ रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, दीर्घ संधि हो जाएगी। क्लियर है? ऐसे ही आ सकती है, एक और इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे परीक्षा। क्या हो जाएगा, परीक्षा। तो परीक्षा है तो क्या आ गया, बड़ी की मात्रा आ गई है ना। यानी क्या आएंगी, बेसिकली इसमें कौन सी मात्रा आएंगी, बड़ी मात्राएं आ सकती है। ठीक है,
वधूर्मी एक वर्ड हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, वधूर्मी, ठीक है, तो इसमें भी आ सकता है आपका वधूर्मी हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से इसको हम लोग देख सकते हैं, इसको यहां पे लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, वधूर्मी। तो इसमें किसकी आ गई, बड़े ऊ की मात्रा आ गई, यहाँ पे किसकी हो गई, बड़े ऊ की आ गई। फिर आ जाता है आपका गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, इसमें सामान्यतः एक मात्रा आती है। कौन सी आती है, एक मात्रा लगी रहती है। जैसे जैसे इसमें क्या हो सकता है आपका, तो ए है, ठीक है, ओ है, ठीक है, इस तरह से। यानी इसकी जो मात्राएं अगर हम लोग देखें तो सिंगल मात्रा, यानी एक ऐसी मात्रा आ जाएगी और एक आपकी ऐसे मात्रा आ जाएगी। क्लियर? तो एक मात्रा आती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसका हम लोग देखें तो क्या हो सकता है, अनेक, ठीक है, दूसरा हो सकता है परोपकार, ये सब आ जाएगा क्या, इसमें उदाहरण में आ जाएगा। फिर आता है वृद्धि संधि। अब देखिए नाम में ही वृद्धि लगा, यानी क्या हो जाएगा, इसकी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो जब वृद्धि होगी मात्रा होगी तो यहाँ कितनी आ जाएगी, दो मात्रा आ जाएगी। कितनी मात्रा आ जाएगी, दो मात्राएं आ जाएगी। जैसे अगर इसकी मात्रा का एग्जांपल हम लोग देखें तो आ जाएगा क्या, एक हो जाएगा आपका क्या, ए, यानी कि दो मात्राएं ऊपर की तरफ ऐसे लग जाएंगी। फिर दूसरा आएगा क्या, और, यानी कि ऊपर यहाँ पे दो मात्राएं लग जाएंगी। ठीक, तो कुछ इस तरह से इसकी मात्राएं हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? फिर अगर इसका एग्जांपल देख ले तो क्या हो सकता है आपका, जैसे तथैव। क्लियर है? तो दो मात्राएं आ गई देखिए इसमें। क्लियर? जैसे वनौषधि, वनौषधि, ठीक है, या औषधि भी कह सकते थे। ठीक है, तो वनौषधि जो आगे क्या आ गया आपका, वृद्धि संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर आता है यड़ संधि। यड़ संधि में क्या होता है कि या, रा, ला, वा, ये अक्षर जो होते हैं इनके पहले, यारा लावा के पहले आधा अक्षर लगा रहता है, पहले आधा अक्षर लगा रहता है। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अब इसमें एग्जाम्पल अगर हम लोग देख ले तो क्या हो सकता है, जैसे अत्याचार लिखा है, क्या लिखा है, अत्याचार, ठीक है, तो अत्याचार में क्या हो जाएगा आपका कि देखिए या आया, या के आगे क्या आ गया, आधा अक्षर आ गया। ठीक है, तो ये हो सकता है। समझ में आ रहा है? फिर आ जाएगा आपका अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है, अयादि संधि में तो या तो तीन अक्षर वाले शब्द रहेंगे। पहली बात तो क्या रहता है, तीन अक्षर वाले शब्द रहते हैं। और दूसरी बात क्या हो सकता है कि या तो इसमें प्रत्यय लगा होगा, जो ये हो सकता है अव, आव, इका, ठीक है, इस तरह से कुछ प्रत्यय इसमें लगे रह सकते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण अगर इसका हम लोग देखें तो क्या होता है, गायक हो गया, ठीक है, गायिका हो गया, नायिका हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, नायिका हो गया। ठीक है, इस तरह से इसमें क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल इसके आ सकते हैं। क्लियर है? तो मैंने क्या देखा यहाँ पर, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। तो ये सारी संधियां किसकी थी, स्वर संधि के टाइप में आ गई। व्यंजन संधि मैंने आपको पहले बता दी, विसर्ग संधि आपको मैंने पहले बता दी। क्लियर है? तो आज हम लोगों ने संधि को देखा, जैसे मैंने आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि बताया। विसर्ग संधि की क्या थी वो बताया एग्जाम्पल, कुछ व्यंजन संधि की एग्जाम्पल बताया मैंने आपको। फिर स्वर संधि के जो टाइप थे वो मैंने यहाँ पर आपको आज यहाँ पर बताया। इसमें दीर्घ संधि में देखा, जिसमें क्या होती, बड़ी मात्रा होती, जैसे बड़ा, बड़ाऊ, बड़ी की मात्रा। इसमें एग्जाम्पल जैसे मतानुसार, परीक्षा, वधूर्मी, ये सब क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए। गुण संधि में क्या रहेगा, एक मात्रा जैसे ए, और ओ जैसे अनेक, परोपकार। ठीक है, वृद्धि संधि में क्या, दो मात्रा जैसे ए, औ, जैसे तथैव, वनौषधि, तथैव, वनौषधि, इसके क्या हो गए, उदाहरण हो गए। यड़ संधि में क्या था, या, रा, ला, वा के पहले आधा अक्षर आता है, जिससे अत्याचार हो गया। क्लियर है? फिर आता है आपका क्या, अयादि संधि। अयादि संधि में क्या हो जाएगा, तीन अक्षर वाले शब्द, जैसे तीन अक्षर वाले शब्द हो सकते हैं, या फिर अव, आव, इका, ऐसे कुछ क्या हो सकते हैं, प्रत्यय लगे रह सकते हैं, जिसमें गायक हो गया, ठीक है, आपका नायिका हो गया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हो सकते हैं शब्द आपके। क्लियर है? आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।